नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि हम लोग लगातार स्टैटिक जीके की श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है खेल। खेल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा-सा लंबा है और यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और अपना नोट्स करते चले जाइएगा, ध्यान में रखिएगा, है ना? और ये थोड़ा-सा लंबा क्लास जा सकता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है? आगे बात करते हैं यहाँ पर खेल के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना टॉपिक। तो खेल के बारे में सबसे पहले प्रमुख खेलों में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, खो-खो में 9 खिलाड़ी, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11, वॉलीबॉल में 6, जिम्नास्टिक में 8, स्नूकर में 1 खिलाड़ी। अगर हम बात करें रग्बी फुटबॉल का, देखिए फुटबॉल और रग्बी फुटबॉल में अंतर है, ठीक है? रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7, कबड्डी में 7, एक पक्ष का बात किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। नेटबॉल का 7, ठीक है? बास्केटबॉल में 5, टेबल टेनिस में, देखिए टेबल टेनिस जो होता है सिंगल भी खेला जाता है और डबल में भी खेला जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो 1 या 2 इसमें हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। और फुटसल एक प्रकार का खेल होता है जिसमें 5 खिलाड़ी एक तरफ होते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब देखिए विभिन्न खेलों के खेल परिसर को क्या कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। जैसे कोर्ट नाम का प्रयोग, ये बहुत बार आपसे प्रश्न पूछेगा कि कोर्ट किससे जुड़ा हुआ शब्द है। तो कोर्ट टेनिस में भी होता है, बैडमिंटन में भी होता है, नेटबॉल में होता है, हैंडबॉल में होता है, वॉलीबॉल में होता है, स्क्वैश में होता है, खो-खो में होता है, कबड्डी में होता है, ठीक है? डायमंड की बात करें तो ये बेसबॉल में आपको देखने के लिए मिलेगा। रिंग आप जानते हैं मुक्केबाजी में और स्केटिंग में मिलता है आपको। कोर्स गोल्फ में मिलता है, गोल्फ कोर्स बेसिकली कहा ही जाता है। इसके अलावा पूल तैराकी में। रेंज आपको निशानेबाजी या तीरंदाजी में मिलेगा। एली बाउलिंग, ठीक है, बाउलिंग खेल में मिलेगा आपको। मैट जो होता है आपको जूडो, कराटे और ताइक्वांडो में मिलता है। एरिना आपको घुड़सवारी में, वेलाड्रम आपको साइकिलिंग में, फील्ड आपको पोलो, फुटबॉल, हॉकी में मिलता है, ध्यान में रखिएगा। बात करें बोर्ड की तो बोर्ड आपको टेबल टेनिस में, ट्रैक आपको एथलेटिक्स में, पिच आपको क्रिकेट और रग्बी में प्राप्त होता है, ध्यान में रखिएगा। अब बात करें कि प्रमुख देशों के जो राष्ट्रीय खेल हैं वो क्या क्या है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का अगर हम बात करें तो बेसबॉल इसका राष्ट्रीय खेल है। भारत में फील्ड हॉकी है ना, हॉकी इसका राष्ट्रीय खेल है। अगर बात करें हम लोग, ध्यान रखिएगा, फ्रांस का, तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। भूटान का तीरंदाजी है। रूस का रूसी हॉकी या शतरंज आप बोल दीजिए, ठीक है, रूसी हॉकी भी है, बंडी जिसको बोलते हैं, या शतरंज है। जापान का जूडो है। पाकिस्तान का हॉकी है। बांग्लादेश का कबड्डी है दोस्तों, नोट करते जाइएगा, बहुत ज्यादा प्रश्न खेलों से पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। हंगरी का वाटर पोलो, इंडोनेशिया का बैडमिंटन, दक्षिण अफ्रीका का रग्बी, ईरान का कुश्ती, क्यूबा का बेसबॉल, दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो, ठीक है। बात करें नॉर्वे का तो क्रॉस कंट्री स्काइंग है। स्पेन का मानव सांड युद्ध यानी कि सांड बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। कनाडा का आइस हॉकी, चीन का टेबल टेनिस, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल, इंग्लैंड का आप जानते हैं क्रिकेट का जनक कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट है, मलेशिया का बैडमिंटन, श्रीलंका का वॉलीबॉल, ब्राजील का कैपोइरा, नेपाल का डंडी बियो, ठीक है। अगर बात करें उरुग्वे का तो फुटबॉल, स्वीडन का फुटबॉल, न्यूजीलैंड का रग्बी यूनियन, मेक्सिको का चरारिया, कोलंबिया का तेजो, आइसलैंड का हैंडबॉल होता है, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। इसराइल का जो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसराइल के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ का भी फुटबॉल है, मॉरिशस का भी फुटबॉल है और स्कॉटलैंड का भी गोल्फ है, आपको ध्यान में रखना है इस बात को। स्कॉटलैंड गोल्फ को अमेरिका खेल कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला बात करें कि कुछ कुछ खिलाड़ियों का क्या क्या उपनाम होते हैं। कुछ खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के हिसाब से कुछ उपनाम दे दिए जाते हैं और उन्हीं उपनामों की हम चर्चा करेंगे। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। फ्लाइंग फिश के नाम से किसको जानते हैं? माइकल फेल्प्स। ये तैराकी से संबंधित है, फ्लाइंग फिश, है ना। ये अपने शरीर को कैसे भी मोड़ सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, फ्लाइंग फिश के नाम से। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह। उड़न परी या गोल्डन गर्ल के नाम से पीटी उषा को। अगर सुपर मॉम के नाम से जाने तो मैरी कॉम को, उनकी 4 बच्चे होते हुए भी ये गोल्ड मेडलिस्ट हुई, ध्यान में रखिएगा। लाइटिंग किड के नाम से विश्वनाथन आनंद शतरंज से जुड़े हुए हैं।
इंडियन एक्सप्रेस के नाम से लिएंडर पेस या भूपति को कहा जाता है, लिएंडर पेस या भूपति, भूपति इन्हीं को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर, मास्टर ब्लास्टर के नाम से विवियन रिचर्ड और सचिन तेंदुलकर, दोनों को मास्टर ब्लास्टर की उपाधि दी गई है। 360 डिग्री के नाम से एबी डिविलियर्स, जिनकी तुलना अभी सूर्य कुमार यादव से की जाती है हमारे, ध्यान में रखिएगा। चर्ची का बात करें तो एडम गिलक्रिस्ट, जंबो का बात करें तो अनिल कुंबले, सुपर कैट का बात करें तो क्लाइव लॉर्ड, रावलपिंडी एक्सप्रेस का बात करें तो शोएब अख्तर, बंगाल टाइगर या दादा के नाम से सौरभ गांगुली आप जानते ही हैं, कई दिनों तक कप्तान रहे हमारे। जेमी, द वॉल, मिस्टर रिलायबल यानी विश्वास के लायक आदमी, राहुल द्रविड़ को कहा जाता है, इनको कोई आउट ही नहीं कर पाता था, ध्यान में रखिएगा। द टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह, बड़ा खतरनाक स्पिन करते थे ये। गॉर्पीडो, यान थोर, ब्लैक पर्ल पेल को कहा जाता है, ठीक है। कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को, चिली के नाम से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, और CR7 देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7 इनका 7वां जो होता है जर्सी का नंबर है, इसके नाम से। पॉकेट डायनेमो लिएंडर पेस, लाइटिंग कीड विश्वनाथन आनंद, आगे भी आता है। डिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास, ठीक है। रण मशीन या चीकू के नाम से विराट कोहली, डांसिंग अंपायर के नाम से विली बाउडन को जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन आप जानते हैं कपिल देव को, कई बार प्रश्न आते हैं। डेमिस द मोनोस के नाम से आंद्रे अगासी को जाना जाता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करें द सिक्किम स्नाइपर, द सिक्किम स्नाइपर के नाम से बाईचुंग भूटिया को, द आयरन लेडी के नाम से कर्नल मल्लेश्वरी को, ठीक है, कर्नल मल्लेश्वरी को ध्यान में रखिएगा। फ्लिकर सिंह के नाम से संदीप सिंह को, हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा गर्दा कबाड़ देते हैं। मुल्तान का सुल्तान, देखिए वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है कि मुल्तान का सुल्तान इसलिए क्योंकि इन्होंने दोहरा शतक ठोक दिया था मुल्तान में जाकर के पाकिस्तान के खिलाफ। गब्बर के नाम से शिखर धवन को, और मारिटीना हिंगिस के नाम से कांट मिस स्विस को, ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो विभिन्न खेल और उनसे संबंधित कप, ये कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, आपको बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आप लोग देख लीजिएगा। फुटबॉल से संबंधित कौन कौन से कप हैं, ध्यान में रखिएगा। बेगम हजरत महल कप, बिल्ट कप, बोर्दोलोई का ट्रॉफी, कोलंबो कप, कन्फेडरेशन कप, DCM ट्रॉफी, डुरंड कप, कई बार पूछा जाता है डुरंड कप फुटबॉल से। रोवर्स कप, BC रॉय कप, है ना, BC रॉय कप ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, बेसिकली विधान चंद्र रॉय के नाम पर इस कप का नाम है। ये बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप का बात करें, संतोष ट्रॉफी आप जानते हैं, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी कप, इसके बाद टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, ये सब फुटबॉल से संबंधित कप हैं, आपको ध्यान में रखना है। क्रिकेट की बात करें तो काफी क्रिकेट में कप हैं, ध्यान में रखिएगा। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, कुछ बिहार ट्रॉफी, इसके बाद शारजाह कप, एसएज कप, एशिया कप, बेसन एंड हेजेस कप, बॉस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, गुलाम अहमद ट्रॉफी, हुकूमत राय ट्रॉफी, इंटरफेरेंस कप, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू कप, रानी झांसी ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, रोथमैंस कप और सहारा कप इसी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा वर्ल्ड कप सबका होता है, इसलिए वर्ल्ड कप इसमें शामिल नहीं किया गया। हॉकी की बात कर लें तो आगा खां कप, देखिए बहुत बार पूछा गया प्रश्न, बेटन कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, ये महिला हॉकी के लिए होता है, ध्यान में रखिएगा। महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक प्रतियोगिता, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, सोढ़ी कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप और वेलिंगटन कप हॉकी से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे का देख लें, बैडमिंटन की बात करें तो ओलंपियन चैलेंजर कप, एशिया कप, चड्डा कप, कोनिका कप, नारंग कप, सोफिया कप, थॉमस कप, तुकु अब्दुल रहमान कप, उबेर कप या योनेक्स कप, ध्यान में रखिएगा। बैडमिंटन में ये सब कपें हैं, ध्यान में रखिएगा। बात करें टेबल टेनिस की तो वरना ब्लैक कप, कोवेलियन कप, जयलक्ष्मी कप, रामानुजम ट्रॉफी, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। बास्केटबॉल की बात कर ले तो SM अर्जुन ट्रॉफी, टोड मेमोरियल ट्रॉफी, विलियम जोन्स कप, बेंगलोर बल्यूज चैलेंज कप, नेहरू कप और फेडरेशन कप बास्केटबॉल से संबंधित है। बात करें पोलो का तो एजरा कप, क्लासिक कप, पृथ्वीपाल सिंह कप,
स्नाइडर कप, फेडरेशन कप और राधा मोहन कप। पोलो से संबंधित। गोल्फ बहुत महंगा खेल है ये। राइडर कप, वॉकर कप, डनहिल कप, मर्फी कप, ठीक है, नोमुरा ट्रॉफी इसी से संबंधित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं टेनिस का दोस्तों। तो टेनिस में डेविस कप, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, हॉफमैन कप, इसके अलावा वोल्वो टेनिस कप इसी से संबंधित है। शतरंज की बात करें तो नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी, दुबई कप। वॉलीबॉल की बात करें तो सेंटिनल कप, फेडरेशन कप, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया प्रश्न। इंदिरा प्रधान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वॉलीबॉल से संबंधित है इंदिरा प्रधान ट्रॉफी। इसके अलावा शिवंती गोल्ड कप, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रमुख खेल और उससे संबंधित खिलाड़ियों के नाम। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं जिससे बार बार आपके प्रश्न आते रहते हैं, ध्यान में रखिएगा। जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल से, देखिए पुर्तगाल लिख दिया है, पुर्तगाल से संबंधित है और फुटबॉल खेल से संबंधित है। लियोनेल मेसी फुटबॉल से, अर्जेंटीना से। बाईचुंग भूटिया फुटबॉल से। इसके अलावा सुनील छेत्री का भी आप नाम चेक करे हैं, है ना। आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी के बाद सबसे ज्यादा गोल अगर किसी फुटबॉलर का है तो हमारे भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री का है, ध्यान में रखिएगा। नेमार फुटबॉल से संबंधित है, ब्राजील से। डिएगो माराडोना ये भी फुटबॉल से, अर्जेंटीना से संबंधित है। डेविड बेकहम फुटबॉल से, इंग्लैंड से। जिनेडिन जिडान फुटबॉल से, फ्रांस से। सुनील छेत्री देखिए आ गया फुटबॉल, भारत से, ठीक है। बात करें पेले का, फुटबॉल का जादूगर कहा जाता है इनको, ब्राजील से। काका फुटबॉल से, ब्राजील से। वेन रूनी फुटबॉल से, ब्रिटेन से। गुरप्रीत सिंह संधू फुटबॉल से। एलेक्सिया पुटेलास फुटबॉल से। रोजर फेडरर टेनिस से, स्विट्जरलैंड से संबंधित है, बड़े महान खिलाड़ी हैं ये। इसके अलावा सानिया मिर्जा टेनिस से, भारत से हैं। एंडी मरे टेनिस से, ब्रिटेन से। आंद्रे अगासी टेनिस से, यूएसए से हैं। स्टेफी ग्राफ टेनिस से, जर्मनी से। लिएंडर पेस भूपति भारत से, टेनिस से हैं। महेश भूपति टेनिस से। राफेल नडाल टेनिस से, स्पेन से हैं। नोवाक जोकोविच की बात करें तो टेनिस से, सर्बिया से हैं ये। सेरेना विलियम्स टेनिस, यूएसए से हैं। मारिया सारापोवा टेनिस, रूस से। एस्ले बार्टी टेनिस, ऑस्ट्रेलिया से। पीवी सिंधु बैडमिंटन। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन। सानिया नेहवाल बैडमिंटन। पुलेला गोपीचंद, ध्यान रखिएगा, पुलेला गोपीचंद पहले व्यक्ति जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था, ध्यान में रखिएगा, पुलेला गोपीचंद ही हैं, आपको ध्यान में रखिएगा। ज्वाला गुट्टो बैडमिंटन। सुहास यतिराज बैडमिंटन। मनीष नरवाल बैडमिंटन। कृष्णा नागर बैडमिंटन। मनोज सरकार बैडमिंटन से संबंधित हैं। इसके अलावा गीता फोगाट जिन पर दंगल पिक्चर बनी थी कुश्ती से। बजरंग पुनिया कुश्ती से। योगेश्वर दत्त कुश्ती से। रवि कुमार दहिया कुश्ती से। दिनेश फोगाट कुश्ती से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर ले थोड़ा सा बबीता फोगाट की बात करें तो ये भी कुश्ती से संबंधित है। सुशील कुमार का कुश्ती। दीपक पुनिया कुश्ती। साक्षी मलिक कुश्ती। नवजोत कौर कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। मैरीकॉम की बात करें तो मुक्केबाजी से। विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी से। गौरव बिधूड़ी मुक्केबाजी से। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी से। शिव थापा मुक्केबाजी से। अमित पंघाल मुक्केबाजी से। विकास कृष्णा मुक्केबाजी से। पूनम यादव क्रिकेट से संबंधित है। हरमनप्रीत कौर आप जानते ही हैं, भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान है महिला, क्रिकेट से। रविंद्र जडेजा क्रिकेट से, ठीक है। अजय ठाकुर कबड्डी से। राहुल चौधरी कबड्डी से। जसवीर सिंह कबड्डी से। प्रदीप नारवाल कबड्डी से। राजेश नरवाल कबड्डी से। फवाद मिर्जा घुड़सवारी से। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, जो फेंकते हैं भाला फेंक जिनको आप कहते हैं। सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो से। देवेंद्र झांझरिया, ये देखिए ये भी जेवलिन थ्रो से संबंधित है, भाला फेंक से, लेकिन ये दिव्यांग में आ जाते हैं। सुंदर सिंह गुज्जर भाला फेंक से, ठीक है। बात करें टाइगर वुड्स गोल्फ से। जियो मिल्खा सिंह गोल्फ से, ध्यान सुनिएगा, मिल्खा सिंह एथलेटिक्स है जबकि जियो मिल्खा सिंह गोल्फ से हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया और बहुत लोग गलत भी कर देते हैं। गीत सेठी बिलियर्ड से। पंकज आडवाणी बिलियर्ड या स्नूकर से। मीराबाई चानू भारोत्तोलन से। जेरेमी लालिरिंगोमा भारोत्तोलन से। पूनम यादव भारोत्तोलन से। बात करें कर्णम मल्लेश्वरी का तो भारोत्तोलन से।
भवानी बेन पटेल टेबल टेनिस, योगेश कथुनिया चक्का फेंक से, सिंगराज अदाना शूटिंग से। ठीक है, ये सब में से आपको छाट करके और बढ़िया से लिख लेना है। सभी इंपॉर्टेंट दिए गए जो विभिन्न प्रश्नों में पूछे भी गए हैं परीक्षाओं में। अवनी लेखरा निशानेबाजी, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, सौरभ चौधरी निशानेबाजी, मनु भाकर निशानेबाजी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चले जाएं दोस्तों, थोड़ा सा और देख लीजिए। गगन नारंग, जहां से प्रश्न आपको पूछता है निशानेबाजी से। हीना सिंधु निशानेबाजी, मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद, पूछा गया था अभी मरियप्पन थंगावेलु के बारे में। प्रवीण कुमार ऊंची कूद, शरद कुमार ऊंची कूद, निषाद कुमार ऊंची कूद, अंजू बाबी जॉर्ज ऊंची कूद से लंबी कूद से, हरविंदर सिंह तीरंदाजी, हुसैन बोल्ट एथलेटिक्स है यानी दौड़ से संबंधित हैं, हिमा दास एथलेटिक्स हैं, कार्स्टन वॉरहैम एथलेटिक्स है नॉर्वे के, इलैन थॉमसन एथलेटिक्स जमैका के, तेजिंदर पाल एथलेटिक्स, दीपा मलिक पैरा एथलीट है ये, सुंदर सिंह गुज्जर ठीक है पैरा एथलीट है, मैग्नस कार्लसन शतरंज से, मैग्नस कार्लसन देखिए अभी विश्व विजेता रहे वो, है ना, ध्यान रखिएगा। विश्वनाथन आनंद शतरंज से, माइकल सुभाकर कार रेसिंग से, लुइस हैमिल्टन कार रेसिंग से, ध्यान में रखिएगा ब्रिटेन से संबंधित। अब देखिए प्रमुख भारतीय देखिए से संबंधित खेल, देखिए ये तो हम आपको बता ही दिए। ठीक है, ये सारा चीज हम आपको बता दिए हैं, इसमें आपको सारा चीज हम बता दिए हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। जो भी है विश्वनाथन आनंद शतरंज वगैरह से बता दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देख लीजिए, यहाँ खेलों से संबंधित पुरस्कार कौन कौन से हैं, आप थोड़ा सा नाम जानिएगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसी का पूरा नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1991-92 में किया गया था और सबसे पहले ये पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को प्राप्त हुआ था जो शतरंज से संबंधित है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, और प्रथम महिला जिनको ये पुरस्कार मिला वो कर्णम मल्लेश्वरी थी। 1995 में हाई वेट लिफ्टिंग से है ना, भारोत्तोलन से संबंधित थी कर्णम मल्लेश्वरी, ध्यान में रखिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 में की गई थी, ध्यान में रखिएगा। इस पुरस्कार के विजेता को एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार प्राप्त होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला पुरस्कार देख लें। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी और इसके तहत 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, और ये खिलाड़ियों के पिछले 3 वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर उनको चुना जाता है। विराट कोहली ये सब सभी को मिल चुका है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की तो 1985 में इस पुरस्कार को प्रारंभ किया गया और जैसा कि नाम है द्रोणाचार्य, तो ये प्रशिक्षकों को दिया जाता है, कोच वगैरह को दिया जाता है। 15 लाख रुपए इनाम है, ध्यान में रखिएगा। हाँ, प्रशिक्षक कोच को दिया जाता है। चलिए अब कुछ खिलाड़ी हैं और उनकी पुस्तकों से संबंधित जो प्रश्न है वो यहाँ देख लीजिए। सानिया मिर्जा की पुस्तक का नाम है एस अगेंस्ट ओस। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, आप देखे थे बीएसएससी इंटर लेवल में इसको पूछा गया था। ठीक है, बात करें सौरभ गांगुली की तो ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, यानी कि एक शतक काफी नहीं है। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे। विराट कोहली का पुस्तक है ड्रीवन। ठीक है, कपिल देव का क्रिकेट माई स्टाइल। सुनील गावस्कर का आइडोल्स या सनी डेज इन्होंने लिखा है। रोलैंड पेरी का ब्रेडमैन बेस्ट। एलन डोनाल्ड का व्हाइट लाइटनिंग। हर्षल गिब्स का टू द पॉइंट, इनकी जीवनी है हर्षल गिब्स का टू द पॉइंट, ध्यान रखिएगा। एडम गिलक्रिस्ट ये भी रहे हैं क्रिकेटर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। टू कलर्स इनकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है जिन्होंने लिखा है। शोएब अख्तर की है ना कंट्रोवर्शियल योर्स, इनकी जीवनी है कंट्रोवर्शियल योर्स शोएब अख्तर। इमरान खान का पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री इन्होंने लिखा, अभी ध्यान में रखिएगा अभी बड़ी मुसीबत में इमरान खान। बलबीर सिंह का गोल्डन हैट्रिक, गोल्डन यार्डस्टिक। पीटी उषा का गोल्डन गर्ल। मेजर ध्यानचंद का गोल। विश्वनाथन आनंद का माई बेस्ट गेम ऑफ चेस। ठीक है, मैरी कॉम का ध्यान में रखिएगा अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। साइना नेहवाल का प्लेइंग टू विन। मिल्खा सिंह का द रेस ऑफ माई लाइफ। टाइगर वुड्स का हाउ आई प्ले गोल्फ। ठीक है,
डेविड बेकहम का माई साइड, शाहिद अफरीदी का गेम चेंजर, हालांकि ये गेम चेंजर थे नहीं, लेकिन इन्होंने अपना लिखा गेम चेंजर, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लें, थोड़ा सा ओलंपिक खेलों की चर्चा कर लें दोस्तों। ओलंपिक खेल देख लीजिएगा यहाँ पर, ओलंपिक खेलों की चर्चा। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में खेले गए थे। सोच लीजिए, आज का नहीं है ओलंपिक। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूसस के सम्मान में खेला गया था। उसके बाद रोम के राजा थियोडेसियस के आदेश, ध्यान में रखिएगा, के कारण 394 ईस्वी में खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया था। थियोडेसियस के कारण बंद कर दिया गया था, ध्यान में रखिएगा। आधुनिक ओलंपिक खेल की प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 में फ्रांस के पियर डी कोबार्डिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में आयोजित हुआ। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। ठीक है, एक एक पॉइंट ओलंपिक के बारे में याद रखिए, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में मेस्कोन नामक स्थान पर हुई। इसका मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। इसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं। इसका मतलब यह 11 सदस्यीय टीम होती है, ध्यान में रखिएगा। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई। ठीक है, ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की शुरुआत एंटवर्प ओलंपिक खेल से 1920 में प्रारंभ हुई। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत, ठीक है, मस्कट जिसको आप कहते हैं, शुभंकर की शुरुआत 1968 के मेक्सिको सिटी ओलंपिक से हुई। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे पहले मेजबान देश की टीम को सबसे पीछे होती है और बाकी टीम बीच में होती है, ध्यान में रखिएगा। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे पहले और मेजबान देश की टीम सबसे पीछे होती है, बाकी टीम बीच में होती है, ध्यान में रखिएगा। ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत 1948 से प्रारंभ हुई। यह 23 जून को मनाया जाता है। देखिए, ये थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन इसके बाद 3 दिन तक आपको सेट प्रैक्टिस जो करवाया जाता है, ठीक है, वो 3 दिन तक कोई वीडियो नहीं जाएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन लगभग इससे पूछे गए हैं अभी तक। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल किए गए खेल, ध्यान में रखिएगा। नए खेल कुछ शामिल हुए 2020 में, जिसके बारे में आपको चर्चा करना चाहिए और यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। स्केट बोर्डिंग, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग और कराटे, ये शामिल किए गए थे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात करें ओलंपिक के ध्वज की, तो ओलंपिक के ध्वज की बात कर ले तो ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 में एंटवर्प ओलंपिक खेलों में किया गया था। ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ओलंपिक रिंग सर्वप्रथम 1913 में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए, यही है ओलंपिक का चक्र, नीला चक्र, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नीला चक्र यूरोप को दर्शाता है, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को, पीला चक्र एशिया को, लाल चक्र उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को और काला चक्र अफ्रीका को दर्शाता है, ध्यान में रखिएगा। अतः ओलंपिक ध्वज में कुल 6 रंग हैं और इसको फ्रांस के कोबर्टिन ने डिजाइन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रांस के कोबर्टिन ने इसे डिजाइन किया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओलंपिक पर बहुत ज्यादा चर्चा यहाँ पर करेंगे हम, ध्यान में रखिएगा। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष थॉमस बाच हैं, जो जर्मनी के हैं। ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत 1904 से प्रारंभ हुई, जो मेडल दिया जाता है गोल्ड मेडल ये सब। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी यूएसए के माइकल फेल्प्स हैं, ठीक है, जिनको आप फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं, गोल्डन शार्क के नाम से विख्यात फेल्प्स 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। अब तक वो 23 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 28 पदक जीत चुके हैं। सोचिए, पूरा देश मिलकर के भी कोई देश इतना नहीं जीत पाता है, ध्यान में रखिएगा। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला लरीना लाब्यानीना है। ठीक है, टीवी पर ओलंपिक खेलों का पहला प्रसारण 1960 के रोम ओलंपिक खेलों से प्रारंभ हुआ। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में की गई थी और सर जे टाटा यानी जमशेदजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष अनिल खन्ना है ओलंपिक के, ध्यान रखिएगा। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी
एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रिजार्ड थे जिन्होंने 1900 ईस्वी में ओलंपिक में भाग लिया। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मैरी लीला राव थी, ध्यान में रखिएगा। प्रथम भारतीय महिला जिसने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारत को मेडल दिलाया था, और 2016 रियो ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने रजत पदक जीता वो पीवी सिंधु थी, ध्यान में रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 की बात करें तो उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मैरी कॉम एवं मनप्रीत सिंह थे, और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे, ध्यान में रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला स्थान अमेरिका तथा भारत का स्थान 48वां है, ठीक है, क्योंकि भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2021 में टोक्यो में जापान में किया गया, उसके बाद आगे अभी किया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 33वां ओलंपिक खेलों का आयोजन 2024 में पेरिस में किया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 34वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए में निर्धारित किया जाता है, और 35वें का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि 2032 तक का शेड्यूल दे दिया, क्योंकि बाबू इसके तैयारी में बहुत सारे देश जाते हैं और बहुत बड़ा आयोजन करना होता है, पैसा वगैरह खर्चा होता है, इसलिए देशों को तैयारी करनी होती है, ध्यान में रखिएगा। अब बात करें कि ओलंपिक दो प्रकार का, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है, जो असली ओलंपिक खेल है उसको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ही कहते हैं, है ना, ध्यान में रखिएगा। शीतकालीन ओलंपिक ये 4 वर्षों के अंतराल पर खेला जाता है। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 में पहला शीतकालीन, ध्यान में रखिएगा, पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस में खेला गया था। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में बीजिंग में आयोजित हुआ, और भारत इसमें शामिल 1964 से हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। पैरा ओलंपिक ये दिव्यांगों का ओलंपिक है, ध्यान में रखिएगा। पैरा ओलंपिक दिव्यांगों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। 1960 में पहली बार रोम में पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। पैरा ओलंपिक खेलों में भारत में 1968 में शामिल हुआ था, भारत इसमें 1968 में। देवेंद्र झांझरिया ने पैरा ओलंपिक में कुल 3 पदक, 2004 में स्वर्ण, 16 में स्वर्ण और 2020 में रजत पदक जीता था, जो जेवलिन थ्रो से यानी भाला फेंक से संबंधित है। मरियप्पन तांगावेलु ने पैरा ओलंपिक में कुल 2 पदक जीते, 2016 में स्वर्ण और 2020 में रजत मेंस हाई जंप में जीता था इन्होंने। दीपा मलिक जो पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है, इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में शॉटपुट इवेंट में रजत पदक जीता था, ध्यान में रखिएगा। बात करें, अभी तक 3 बार ओलंपिक खेलों को रद्द कर दिया गया है। 1916 में बर्लिन का ओलंपिक खेल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, 1940 का टोक्यो ओलंपिक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और 1944 में लंदन में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि दुनिया उस समय युद्ध लड़ रहा था तो खेल कौन करेगा, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक हुआ, ये करंट अफेयर आपका 2022 में, और 2026 में होने वाला शीतकालीन ओलंपिक इटली में होने वाला है, ठीक है। इसमें सबसे पहला स्थान नॉर्वे ने लाया, 37 पदक जीते। जर्मनी ने दूसरा, चीन ने 15 हुआ, ध्यान में रखिएगा इस बात को। चीन 15 पदक के साथ तीसरे स्थान पर था, ठीक है। कुल 25 देशों ने इसमें भाग लिया था। बीजिंग में 2022 के इकलौते भारतीय के तौर पर उतरे 31 वर्षीय आरिफ खान कोई पदक नहीं जीत पाए थे। याद रखिएगा, बीजिंग के शीतकालीन ओलंपिक में सिर्फ आरिफ खान गए थे भारत की तरफ से। हाँ, भारत आमतौर पर शीतकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लेता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल जिसको कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं, ओलंपिक के बाद बाबू, ठीक है, ये सबसे बड़ा खेल स्पर्धा है, ध्यान में रखिएगा, अच्छा से समझना है आपको। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1930 में हैमिल्टन से हुई। भारत ने सबसे पहले 1934 में लंदन खेलों में भाग लिया, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल देखिए उसमें यही भाग लेते हैं जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम रह चुके हैं, ध्यान में रखिएगा। 2022 में आगामी राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे, यानी 2022 में हो गया, और 2026 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित किया जाना है, ध्यान में रखिएगा। हाँ, चलिए अगला बात कर लें, मिल्खा सिंह के बारे में ये बताया गया है। चलिए एशियन गेम्स के बारे में बात कर लें। तो एशियन गेम्स क्या है, इसका प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। 1982 में पुनः इन खेलों की मेजबानी भारत ने की थी। भारत ने 1951 के एशियन गेम्स में 51 पदक जीते थे, जिनमें से 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल थे, ठीक है। भारत से आगे सिर्फ जापान है, भारत दूसरे स्थान पर है। चमकता हुआ सूरज एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है।
2018 में एशियाई खेल इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुए थे। 2022 में हांगझू में आयोजित हुआ चीन में, 26 में जापान में होगा, 30 में दोहा में होगा कतर की राजधानी, 2034 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित होगा। ठीक है, क्रिकेट का बात कर लें तो क्रिकेट से देखिए उतना प्रश्न पूछा नहीं है जिसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। बाकी सारा चीज का चर्चा हम लोग कर ही दिए जहां से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ये फिजूल में दिया गया है जिसको आपको अध्ययन नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए इधर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना होगा लिख लीजिए। ठीक है, बाकी ये सब किस किस ने पदक जीता इसके बारे में दिया गया है दोस्तों। हाँ, अब थोड़ा सा स्टेडियम के बारे में चर्चा कर लें तो स्टेडियम यहाँ पर है। भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन स्टेडियम है जो कोलकाता में स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है और पहला सबसे बड़ा स्टेडियम आप जान रहे हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। भारत और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसकी क्षमता 1 लाख है, इसे मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं। 1 लाख नहीं, लगभग 1,35,000 इसकी क्षमता है, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के सिसु में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित है जिसका नाम लाहौल क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है, अभी धर्मशाला है, ध्यान में रखिएगा। भारत में सबसे बड़े हॉकी की स्टेडियम का निर्माण उड़ीसा के राउर किला में हो रहा है जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम होगा। ग्रेटर नोएडा में स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भारत का सबसे बड़ा फॉर्मूला रेस कार ट्रैक होगा, ध्यान में रखिएगा। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में है, अच्छा से ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत के प्रमुख स्टेडियम से, तो देख लीजिए ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, मौलाना आजाद स्टेडियम श्रीनगर में है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में, शेरे कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में, चिदम्बरम स्टेडियम जिसको चपौक स्टेडियम भी कहते हैं चेन्नई में। ठीक है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ठीक है, इसका नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में। सरदार पटेल स्टेडियम सूरत में, ठीक है, नया नाम इसका मोटेरा पड़ा, फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम पड़ा। भूपेन हजारिका स्टेडियम, ध्यान में रखिएगा, इसको बसरा पारा क्रिकेट स्टेडियम भी कहते हैं, गुवाहाटी में। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में। इकाना या एकाना स्टेडियम, इसका नया नाम है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में। ठीक है, बात करें माधवराव सिंधिया स्टेडियम राजकोट में, एकलव्य स्टेडियम आगरा में, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम, ठीक है, फॉर्मूला 1 जिसको रेस कार के लिए कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, रेस कार के लिए ये नोएडा में। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करें ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में, महाराजा वीर विक्रम सिंह स्टेडियम अगरतला में, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, मोइनुल हक स्टेडियम पटना में, शहीद वीर नारायण स्टेडियम रायपुर में, बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम पणजी में, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात कर लें दोस्तों सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में, बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में। ज्यादातर क्रिकेट से संबंधित है और बेसिकली देखिए बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है वो एथलेटिक्स से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, हाँ, जिस क्रिकेट स्टेडियम की आप बात करते हैं वो जयपाल सिंह मुंडा क्रिकेट स्टेडियम है, ध्यान रखिए। बाराबाती स्टेडियम कटक में, गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम जालंधर में, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोची या नई दिल्ली में है, इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम फुटबॉल से संबंधित है ये गुवाहाटी में, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम है, ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है, ध्यान में रखने वाला चीज है और ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आपका खेल खिलाड़ी समाप्त हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि आपका बहुत अच्छा ये क्लास बीता होगा, नोट्स करते जाइए। ठीक है, और आज से अब 3 दिन तक आपका कोई भी क्लास नहीं जाएगा। 3 दिन तक 150 क्वेश्चन खेल और खिलाड़ियों से पूछे गए हैं और सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। अच्छा से, ठीक है, लंबा तो है लेकिन आप इसको पढ़ते जाइएगा और अच्छा से याद करते जाइएगा। ठीक है, और 3 दिन तक 50-50 क्वेश्चन करके हम इसका 8 से 9 बजे लाइव वाला क्लास में आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।